मॉर्निंग क्लास 7 हमने सिविक्स में चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड इनइक्वालिटी। तो इसका जो हमने इसका वीडियो ऑलरेडी एक वीडियो हो चुका है, ये सेकंड वीडियो है इसके। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है पहला वाला वीडियो में। अभी हमने कल ऑलरेडी शुरू कर दिया था टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो हमने देखा था इंडिया में जो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है वो कौन कौन सी है। ये मेनली देखा जाता है किस बेस पे होती है, रिलीजन्स बेस पे है, रेस पे है, कास्ट पे है, सेक्स पे, बर्थ पे है। तो सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है इंडिया के अंदर, सबसे पहला जो आता है वो कास्ट होता है। जो हमने कास्ट के बेस पे हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हम दूसरा शुरू करेंगे आज, वो है जेंडर इनइक्वालिटी। तो अब हम शुरू करेंगे किससे, जेंडर इनइक्वालिटीज़ के साथ शुरू करेंगे। ये हमने कल शुरू किया था लेकिन बीच में वीडियो रुक गई थी, तो इसके लिए फिर मैंने आगे नहीं पढ़ाया। आज वापस यहाँ से शुरू करते हैं। नाउ देयर वाज दिस सिमिलरली, जिस तरह से कास्ट इनइक्वालिटीज़ हो रही थी वैसे ही जेंडर इनइक्वालिटी भी हमारे समाज में है। क्योंकि फीमेल्स को जो है उसे क्या सोचा जाता है, वो वीक है, वीकर जेंडर है, कमज़ोर है। जब भी किसी के घर पे कोई भी सेलिब्रेशन जो होती है, बर्थ सेलिब्रेट होती है, जब किसी का जन्म होता है तो बेबी बॉय का बहुत ज़्यादा वो धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। बर्थ ऑफ बेबी गर्ल्स का इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। उन्हें क्या सोचते हैं, वो बर्डन है ना। ये मोस्टली सभी नहीं है, आज भी हमारे समाज में ऐसी इनइक्वालिटीज़ है, इसीलिए से वो डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसी भी सोचें हैं कहीं ना कहीं समाज में, सोसाइटी में, इसके लिए ये एग्जिस्ट है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री आर सब्जेक्ट टू हाई रिस्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ये चीज़ें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखो कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा वुमेन्स जो है, ठीक है, वो किसकी रिस्क में बोला जा रहा है, हाई रिस्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड डिजीजेस। ये मेल न्यूट्रिशन होता क्या है, आपने साइंस में अगर 6 में पढ़ा या फिर 7 में पढ़ेंगे आप, मतलब जो फूड हम लेते हैं, फूड्स में जो चीज़ें हमें चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, है ना, मिनरल्स है, विटामिन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम से बहुत कुछ चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है। ये अगर आप फूड के साथ जो भी हम खाते थे, मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, तो मिल्क में बोला जाता है मिल्क जो है कंप्लीट फूड है, क्योंकि उनके साथ मोस्टली सब कुछ आ जाता है। तो उसी तरह से राइस है, दाल है, सब्जी है, वेजिटेबल्स जो भी लेते हैं, इसमें जब हम खाते हैं डाइट, जैसे डाइट बोला जाता है, तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन अगर वो कोई कुछ ना खाए, लोग सिर्फ जो है राइस ले लें या फिर चपाती ले लें, उसके साथ सब्जी है या नहीं है पता नहीं, तो इस तरह से कुछ स्किप कर जाते हैं, कुछ ना कुछ मिल्क नहीं यूज़ लेते, तो इसी तरह से उन लोगों को कहा जाता है वो मेल न्यूट्रिशन से, मतलब उनके अंदर कमी है, किस चीज़ की, बहुत कुछ प्रोटीन्स की, न्यूट्रिशन की कमी है। तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो वीक हो जाते हैं और ये डेंजर हो जाता है, या शायद वो अगर उसको सही समय पे नहीं देखा गया तो वो मर भी सकते हैं। तो इसलिए कहा गया वुमेन्स क्यों है, आज मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स ऐसा क्यों है, क्योंकि समाज में अगर देखा जाए जो मोस्टली पुअर सेक्शन सबसे ज़्यादा है ना, फिर मिडिल क्लास आता है, मिडिल क्लास के बाद फिर आता है रिच पीपल। तो मेनली जो हमारे समाज है इस सेक्शन से ज़्यादा भरा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो वुमेन्स हैं, अब जो लोग काम करते हैं, जो अर्निंग करते हैं, अर्न जो कर रहे हैं, जो काम करके अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग उनका जो होता है बहुत कम होता है, लो होता है, और घर पे लोग ज़्यादा होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो फैमिली मेम्बर अगर ज़्यादा है, घर पे ज़्यादा है, बच्चे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, फैमिली बहुत सारे 4-5 लोग हैं और कमाने वाला 1 या 2 है, तो फिर फूडिंग नहीं हो पाती है। तो फिर मदर क्या करती है, देखा है ना, मदर मोस्टली करती है बच्चों को सबसे पहले देती है खाना, फिर बाद में खुद खाती, भले वो कुछ बचा है या नहीं बचा है, जो बच गया उसके साथ। तो इसी तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें जो है देखा जाता है कि वो डाइट नहीं ले पाती और धीरे धीरे वो मेल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं। तो ये गर्ल्स वुमेन्स ही क्यों, तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ये कहा जाता है ये इनइक्वालिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मिल बैठ के खाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। Many girls are made to drop out from schools to help their mother with their household work. कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि लड़कियों को बीच में ही 10th कर लिया, 12th कर लिया, बस बहुत पढ़ लिया, आगे नहीं पढ़ाना है, घर पे रहेंगे, मम्मी की हेल्प करेंगे, कामों में हेल्प करेंगे। बहुत टैलेंटेड है लड़कियाँ, रिजल्ट अच्छा निकलता है, लेकिन फिर भी उनको बीच में रोक दिया जाता है। क्यों, लड़कियाँ हैं, क्या करेगी पढ़ के, ये सोच के वो घर का काम सीख ले, ये काम कर ले, बहुत है।
तो इसी तरह से ये चीज़ें भी डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है, इनइक्वालिटीज़ है। वहीं पर अगर कोई लड़का होता है तो उसको पढ़ाया जाता है, भले वो पढ़ाई में अच्छा हो या ना हो, लेकिन कोशिश किया जाता है कि वो पढ़े, क्योंकि घर के आगे जाके वो घर को संभालेगा। लेकिन लोगों का क्या मानना होता है कि लड़कियां नहीं संभालेगी, लड़कियां घर छोड़ के चली जाएगी। कुछ घरों में तो ऐसा भी है कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट टू वर्क, कि घर से वो बाहर नहीं जा सकती। अगर वो पढ़ी लिखी भी है तो वो जॉब नहीं करेंगी, उनको परमिशन नहीं है कि वो बाहर जाएंगे जॉब करेंगे। इन सम ऑफिस वुमेन्स आर कंसिडर्ड लेस रिस्पॉन्सिबल एंड पेड लेस देन द मेल कलीग्स। और इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ ऑफिस में देखा जाता है वुमेन्स को कंसिडर किया जाता है कि वो सही से काम नहीं करती, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उनको काम भले ही है वो मेल और फीमेल दोनों ही टाइम बराबर देते हैं, ठीक है, लेकिन पेमेंट लेस किसको मिल रहा है, वुमेन्स को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल जो है सही नहीं है, किसके थ्रू, मेल जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल उतना फीमेल नहीं है। तो ये सब लोगों की सोच है जो हम बदलने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम जितना भी बोलते हैं कि हम बहुत आगे हैं, हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, लेकिन स्टिल ये थिंकिंग है समाज में, और इसी को ही कहा जाता है ये इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट ने कहा कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारा, सबको बराबर अधिकार देते हैं, मेल फीमेल सभी राइट्स है, सबके बराबर अधिकार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ में अगर हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। द अनइक्वल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स द पीपल्स denies them the right to equality in a society in terms of status, income, access to various facilities such as education, employment, health care। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अब तो ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है ये कहीं ना कहीं डिनाइज करता है लोगों को, मना या हम उसे पीछे कर देते, डिनाई हम नहीं मानते, क्योंकि इक्वालिटीज़ जो है हम बोलते हैं सभी को, लेकिन देखा जाए स्टेटस, पैसे कितने, प्रॉपर्टीज़ किसके पास है, एजुकेशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट काम करता है नहीं किया, हेल्थ कैसा है, तो ये इनइक्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से ये टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ हमने अभी तक दो ही देखा है। पहले देखा था किसके बेस पे, कास्ट के बेस पे, और अभी हमने देखा जेंडर के बेस पे, मतलब मेल फीमेल, ठीक है। तो हमने दो ये पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो अब ये वही कंटिन्यू करते हैं 10 डिस्क्रिमिनेशंस, जो डिस्क्रिमिनेशन से भेदभाव है। तो ये जो भेदभाव हो रहे हैं पैसे को लेके, स्टेटस को लेके, एजुकेशन को लेके, जॉब को लेके, ये कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करता है, चोट पहुंचाता है, डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट, मेक देम फील अनइक्वल, कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। कोई अगर किसी के सामने बोलता है कि भाई मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं आपसे बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास जॉब है, गवर्नमेंट जॉब्स है, तो इस तरह से जो हम ट्रीट करते हैं तो किसी ना किसी डिग्निटी, किसी के रिस्पेक्ट को हम हर्ट करते हैं। और ये फीलिंग जब किसी के मन में आ जाता है तो इसी को कहा जाता है अनइक्वल ट्रीटमेंट, फील अनइक्वल, कि शायद वो समाज में उन लोगों से अलग है। तो ये चीज़ें हमें इक्वल से अनइक्वल कर देती है। हम जितना ही बोलेंगे कि हम इक्वल हैं, सब गवर्नमेंट हमें इक्वल ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर ऐसा व्यवहार रहा तो वो इक्वल से अनइक्वल में बदल जाता है, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इक्वलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बुक ऑफ इंडिया, जिसमें रूल्स लिखी गई है कि हमें किस तरह से रहना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स जो है हमारा 14 to 18 आर्टिकल्स के अंदर रिकॉग्नाइज एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री एज इक्वल। इसमें ये पूरा लिखा गया है कि देश में जितने नागरिक हैं, जितने इंडिविजुअल्स, जितने लोग हैं, सभी बराबर है, भले वो कोई भी रिलीजियस का हो, मतलब कोई भी जाति का हो, कोई भी रिलीजियस का हो, कोई भी रेस का हो, कलर कोई भी हो, ब्लैक वाइट, कास्ट कोई भी हो, सेक्स मेल हो फीमेल हो, इसने जन्म कहीं पर भी लिया हो, अमीर में या फिर गरीब में, बर्थ कहीं पर भी हुआ है, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश इक्वलिटी इन द सोसाइटी, ताकि समाज में क्या बने रहे, इक्वलिटी, कि वो बराबर रहे, सबको बराबर अधिकार दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने कोशिश तो की है। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया, उसमें रूल्स बुक में क्या लिखा है इनके लिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो है कि कानून के नज़र में बराबर सभी है, पनिशमेंट सबको मिलेगा, भले वो अमीर हो, गरीब हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, रिच हो, पुअर हो, ये सही है।
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन मतलब कोई भी अगर किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसे पनिश मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, वो प्रोहिबिट करती है, मना करती है कि कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी ग्राउंड पे, कि वो कास्ट किसी और का है, दूसरे क्लास में, अपर क्लास, लोअर कास्ट, लड़की है, मेल है, फीमेल है, इसका रिलीजियस अगर अलग है, तो वो जो ऐसा करता है तो उसको क्या होगा, उसे पनिश मिलेगा, गवर्नमेंट उसे पनिश करेगी इस तरह से। फिर तीसरा क्या है, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज़। जो गवर्नमेंट पब्लिक प्लेसेस मीन्स गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट का वो सबका है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट एवरीवन इन द कंट्री हैज़ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे जो भी, जैसे शॉपिंग मॉल ले लो, शॉपिंग मॉल किसी का नहीं है, सभी का है, कोई भी जा सकता है, मार्केट गरीब से लेकर अमीर तक, पार्क में भी कोई जा सकता है, पब्लिक फैसिलिटीज सच एज रोड, वेल, तो इसी तरह से ये सभी के लिए है, इसमें कोई किसी के लिए अलग नहीं है कि अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, अलग मार्केट जाएंगे, अमीर गरीब के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें हटाया जाए, या अनइक्वलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए और इक्वलिटी रहे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं ये सोच आ जाती है, और ये सोच जब आ जाती है तो इक्वलिटी से वो क्या हो जाता है, अनइक्वलिटी हो जाता है, इक्वलिटी से अनइक्वलिटी या फिर इक्वल से अनइक्वल हो जाता है वो। अब यहाँ पे एक और रूल्स बनाया गवर्नमेंट ने, एब्लिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। एब्लिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी मीन्स एब्लाइज मतलब होता है मिटाना। तो जो पहले अनटचेबिलिटी, छुआछूत बहुत मानते थे, इसको हिंदी में छुआछूत के नाम से बोला जाता है, कि लोग पहले बोलते थे लोअर कास्ट का है, इसके हाथों से पानी नहीं पीना, इनके घर पे नहीं बुलाना है, इनसे परछाई से दूर रहना है। तो गवर्नमेंट ने टोटल कहा है कि अगर कोई भी इस तरह से चीज़ें करता है, ये चीज़ों को हटाना है, इसे टोटली ख़त्म करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल आर इक्वल, क्योंकि गॉड ने सबको बनाया है। ये डिवीज़न कौन किया है, हम लोगों ने किया, ह्यूमंस ने किया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया, एब्लिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी का रूल्स बना दिया गया, जहाँ पे इन एडिशन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑथराइज द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल प्रिविलेजेस टू प्रोटेक्ट एंड इंकरेज द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, डिफरेंटली एबल्ड पीपल हु आर सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड इन सोसाइटी। तो यहाँ पे इसके अलावा भी तो गवर्नमेंट ने इनको बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ें ना करे, कि ये नहीं बोले कि वो छुआछूत के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, इस तरह से ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए इस तरह से रूल्स बना दिया गया। तो आज इस तरह से हमें ये सुनने को भी नहीं मिलता, कोई भी नहीं पूछता। जैसे अगर आप कोई होटल्स में जाते हो तो आप नहीं पूछते भैया ये खाना किसने बनाया है, अपर कास्ट के या लोअर कास्ट के लोगों ने बनाया है। हम जब रेल में जाते, सफ़र करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं या फिर बस में बैठते हैं, तो हम किसी से नहीं पूछते कि भैया आपकी कास्ट कौन सी है। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। तो गवर्नमेंट ने इतना नहीं बल्कि इनके साथ साथ क्या किया है, बोला है कि जो इनकरेज किया जा रहा है, ताकि मोस्टली एक तो बचाओ, जो वुमेन्स होती हैं, बच्चे होते हैं शेड्यूल कास्ट के और ट्राइब्स के, और जो डिफरेंट एबल्ड क्यों बोला जाता है, जो लोग स्पेशल, जिसको हम लोग स्पेशल चिल्ड्रन भी बोलते हैं, कि जैसे गॉड ने इन्हें कुछ ना कुछ, जैसे इनको अगर ज्ञान दिया है, ब्रेन्स दिया है, तो उनसे उनकी बोली छीन ली है, हाथ से नहीं लिख पाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दिखाते हैं प्रूव करके कि वो हमसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है। उसे कहा जाता है डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हमसे कहीं ज़्यादा एबल्ड है, लेकिन हमसे वो थोड़ा डिफरेंट देखने में, क्योंकि गॉड ने उनसे कुछ ना कुछ, लेकिन हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज, टैलेंट दिया होता है। तो इन सभी को गवर्नमेंट ने अलग से राइट्स दिए, ताकि ये लोग पीछा नहीं, समाज में पीछे नहीं रहे, वो आगे आए। इसी तरह से इनके लिए भी, ठीक है। फिर इक्वलिटी एंड द गवर्नमेंट। तो इक्वलिटी एंड गवर्नमेंट में क्या होता है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस लॉ। अब यहाँ पे इक्वलिटी को मानना है, मनवाना है सभी से, ताकि सभी लोग फॉलो करें। तो गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करवाती है, लागू करवाती है, और देखती है कि सब लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। जितना सारा रूल्स बनाया, लॉ बनाया है, अलग अलग प्रोग्राम्स किया है, ताकि वो चीज़ें चले और लोग उसको फॉलो करें। While the law protect the right of the people to be treated equally in the society, scheme provide them the opportunities to develop their skills and talent. जिस तरह से रूल्स होती है ताकि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ साथ स्कीम्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट जैसे कुछ अभियान चलाते हैं, तो उस अभियान में जो कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है,
कि आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग उससे आप लो और आपको उसमें आगे जाना। अगर जॉब मिल गई, टेस्ट हो, आप पास हो गए तो आपको नौकरी मिल जाएगी और फिर आपके पास मतलब अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो आपकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है। फॉर एग्जांपल अभी देखो एक प्रोग्राम यहाँ पे मिड डे मील, तो जो लोग पहले बोलते थे कि हमारे बच्चे काम नहीं करेंगे तो हम बच्चों को खाना कैसे देंगे, तो वो पढ़ने नहीं भेजते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने मिड डे मील शुरू कर दी कि हम बच्चों को खाना भी देंगे, हम पढ़ाएंगे भी। तो इसी तरह से वो जो पेरेंट्स बोलते थे पहले कि हमें बच्चों को खाना देना है, तो इसीलिए उसको हम काम में लगाते हैं। तो इसी तरह चाइल्ड लेबर जो है मोस्टली थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको खाना भी मिलेगा और एजुकेशन भी मिलेगी। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने शुरू की है मिड डे स्कीम। तो इस तरह से ताकि गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या था कि कोई भी बच्चा जो है वो अनपढ़ ना रहे, वो एजुकेटेड हो, एलिमेंट्री एजुकेशन मिले उसे, ताकि भविष्य में जो है उसे जब भी कोई ज़रूरत पड़े, कोई भी काम मिले, तो वो उसका एडवांटेज उठा सके। लोग उसका डिसएडवांटेज मतलब उसका एडवांटेज उठाते हैं कि अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है तो उसमें क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ उसमें साइन करवा लेते हैं। तो इसी तरह से इस चीज़ों का उसके नुकसान ना हो, उसको डिसएडवांटेज ना हो सोसाइटी में, तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया है, मैंडेटरी कर दिया है कि सभी बच्चे 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जो है फ्री में एजुकेशन और फूडिंग मिलेगा, बुक्स भी देते हैं गवर्नमेंट, यूनिफॉर्म भी देते हैं। तो इसी तरह से स्कीम शुरू हुई थी। द स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द तमिलनाडु स्टेट्स में इन 2001। सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द सेम प्रोग्राम इन द स्कूल विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। तो ये शुरुआत किया था सबसे पहले तमिलनाडु ने, फिर बाद में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को निर्देश कर दिया कि ये प्रोग्राम नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर सभी स्टेट में फॉलो हो जाए। तो इसी तरह से ये मिड डे मील शुरू हुआ और लोगों के पास खाना, बच्चों के पास खाना भी और एजुकेशन भी। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें जो लोग काम करते हैं, हम जैसे लोग होते हैं बहुत सारे, जिसे कहा जाता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग, क्योंकि ह्यूमन्स बीइंग्स है वो बस लालच में आ जाते हैं और फिर गलत काम करते हैं। तो वहीं पर इक्वलिटी को हम फिर अनइक्वलिटी में बदल देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ख़त्म करना है, ताकि गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं हमारा देश डेमोक्रेटिक है वो डेमोक्रेटिक रहे। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक, चलो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील। मिड डे मील की एडवांटेजेस क्या है? इट हैज़ इंक्रीज द इनरोलमेंट। जो बच्चों के, जो पहले बच्चे कम जाते थे पढ़ने, आज बच्चों का इनरोलमेंट ज़्यादा होने लगा, अटेंडेंस रेट्स बढ़ गया। पुअर क्लास के जो बच्चे होते थे, गरीब के बच्चे, और स्पेशली गर्ल्स भी आना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स थे पहले बहुत उनको चिंतित थे कि खाना पीना कहाँ से लाएंगे, अब वो खुद भेजते बच्चों को, स्कूल जाएंगे तो उन बच्चों को खाना भी मिलेगा और पढ़ाई भी होगी। इट इंक्रीज द इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस रेट्स ऑफ पुअर एंड स्पेशली गर्ल्स। फिर दूसरा क्या हुआ, ये नंबर 1। नंबर 2, इट हैज़ एड्रेस द क्लासरूम हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु अर्लियर केम टू स्कूल बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़ ड्यू टू देयर एम्प्टी स्टमक्स। साथ साथ जो पहले लोग बच्चे आते थे स्कूल में, बहुत कम आते थे, लेकिन भूख से वो स्कूल में पढ़ाई जो हो रही थी उस पर ध्यान नहीं लगाते थे, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि पढ़ा क्या रहे, क्योंकि खाली पेट समझ में नहीं आती है, एम्प्टी स्टमक्स में कि कुछ नहीं जाता है। तो आज ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई, बच्चे समझते हैं और बच्चे यहीं से ज़्यादा टैलेंटेड जो स्कोर करते हैं। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट द फ्रीडम ऑफ वर्किंग मदर। जो मदर्स काम करती थी, अब उनके कि स्कूल भेज दिए बच्चों को तो टेंशन नहीं है कि वही बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, काम पे ले जाना है कि जॉब, तो वो भी टेंशन ख़त्म हो गया। और ना उनको खाने का टेंशन कि बच्चों को खाना क्या देना है, वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन फॉस्टरिंग इक्वलिटी एंड रिड्यूसिंग कास्ट एंड क्लास बैरियर बाय अलोइंग children both upper class and lower caste eat meals together and by employing people from the disadvantaged group as cook and assistants also। दूसरा क्या बोला है कि कोशिश किया जा रहा है कि इक्वलिटी को लाया जाए, फॉस्टरिंग मतलब उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कास्ट सिस्टम जो था पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है
कि सभी क्लास के बच्चे एक साथ बैठेंगे पढ़ने के लिए, एक साथ मिलके खाना खाएंगे, और साथ साथ जो बेचारे पिछड़े लोग थे, जो डिसएडवांटेज लोग थे, उन्हें भी काम दिया जा रहा है ताकि वो खाना बनाएं और कुछ लोग उनको असिस्ट करें। तो इसी तरह से ये एडवांटेज देखा गया था किसके थ्रू? मिड डे मील के थ्रू। इसके अलावा और भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने शुरू की है। जैसे स्कीम्स क्या है? अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पुअर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स, वेरियस स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी, कि लोगों को नौकरी मिले, जो बेरोज़गार है, जो गरीब है, और जो गरीब बच्चे हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी इनको सीट मिले, उसके लिए भी रिजर्वेशन सीट्स बना के रखा गया है ताकि उनको सीट मिले। आपको पता है RTI के अकॉर्डिंग कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया है कि उनकी ये सीट रिजर्व रहेगी और उसको वो पेमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट खुद करती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट, ताकि वो बच्चे जो है बाकी बच्चों के साथ मिले और मिल के पढ़ाई करें, तो इससे कास्ट सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। However, despite the measures undertaken by the government, there still exists inequality in the Indian society. जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट तो बहुत कोशिश कर रही है, और गवर्नमेंट बनाया किसने? हम लोगों ने, वी पीपल, वी इंडियंस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग ही इसके दैट वाज रिस्पॉन्सिबल टू दैट इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, कि इतना करने पर भी इनइक्वालिटी हमारे समाज में है। पीपल आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन, एक्सप्लॉयटेड एंड ट्रीटेड अनफेयर ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजियस। इतना करने पर भी आज भी लोगों का दुरुपयोग किया जाता है, फ़ायदा उठाते हैं, अलग तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं कि वो कौन से कास्ट का है, कौन से क्लास का है, कौन से रिलीजियस का है। इट इज़ बिकॉज पीपल स्टिल कंसिडर द डिसएडवांटेज ग्रुप एज इन्फीरियर टू देम एंड कंटिन्यू टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। क्योंकि कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो पिछड़ी जाति के लोग हैं, नीच जाति के, छोटे जाति के, ये सोच है उनकी जो वो बदलना नहीं चाहते। आज भी वो उसी तरह से उसी में रहते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें आज भी हमारे समाज में एग्जिस्ट हो रही है। तो इसी तरह से दस अनलेस वी चेंज आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड द डिसएडवांटेजेस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी इन द सोसाइटी। तो जब तक हम अपना नज़रिया, अपना व्यू, अपना बर्ताव चेंज नहीं करेंगे, तब तक समाज में इनइक्वलिटी ही रहेगी। इक्वलिटी आने में बहुत समय लग जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।